प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं प्रत्याशियों द्वारा भी अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता अनूप चौधरी ने गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सुनिए अनूप चौधरी ने क्या कुछ कहा। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी साहब। जिस तरीके से चुनाव बहुत नज़दीक है और पार्टी भी अपनी समीकरण बना रही है, प्रत्याशी भी गोवर्धन से अपनी दावेदारी या प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या समीकरण आपके पास है? देखिए, समीकरण सीधा है मेरे पास में। मैंने एक काम कराया है, जनता की सेवा की है और आपकी नज़र में भी है, मीडिया से कुछ बचता नहीं है। जितना विकास मैंने गोवर्धन क्षेत्र में कराया है, आज तक कभी आज़ादी के बाद में किसी नेता ने, किसी जिला पंचायत अध्यक्ष ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद द्वारा नहीं कराया गया जो मैंने कराया है व्यक्तिगत तौर पे। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका मिले और मैं पुनः जनता की सेवा कर सकूं। गठबंधन हुआ है, गठबंधन में अभी सीटों का उसका डिवाइडेशन भी हुआ। सवाल ये भी है कि आरएलडी में भी कई दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में आप अपनी दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं? मेरी दावेदारी इसलिए सबसे मजबूत है कि मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैंने ऐसे काम कराए हैं ऐतिहासिक, जो भारत आज़ाद हुआ है तब से जो गांव सड़क से नहीं जुड़े थे उन गांवों को जोड़ना। जिन गांवों में कभी किसी भी नेता का या किसी जिला पंचायत अध्यक्ष की एक नियम पट्टिका नहीं थी, उन गांवों में विकास कराना। लोग बड़े आश्चर्य में रहते थे, जिला पंचायत से भी विकास होता है, कि हम तो समझते थे ये जिला पंचायत में कोई पैसा आता ही नहीं है। तो अवेयरनेस जहाँ की सवाल है, जहाँ तक जानकारी लोगों को जिला पंचायत की हुई है, वो मेरे द्वारा ही हुई है कि जिला पंचायत से भी विकास करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव बता दूंगा मैं जो 20-20, 25-25 किलोमीटर तक घूम के जाते थे। उदाहरण के लिए भैंसा गांव में हमारे मथुरा ब्लॉक का है, वो भैंसा के लोग जब आते थे वहाँ गाँव बाद अपनी ज़मीन पे, तो 20 किलोमीटर घूम के आते थे। मैंने वहाँ पे एक पुल बनवाया और वहाँ पे सड़क बनवाई जो आजकल तारसी चौराहे तक जा रही है। वो ऐसा ऐतिहासिक काम है कि देश की आज़ादी से अब तक नहीं हुआ। अपेक्षित थे लोग विकास से, वो मैंने कराया है। तो वो भी गांव मेरे ही विधानसभा में है। ऐसे सैकड़ों गांव हैं। इस बार का जिला पंचायत अध्यक्ष चर्चा में था कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़े नहीं। क्या यही वजह है कि आपने विधायकी के लिए दावेदारी के लिए पहले सोच रखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिला पंचायत अगर मुझे टिकट मिलती तो मैं लड़ता और निश्चित जीतता। सीधा वो था कि हमारे पास में 8 मेंबर थे और 16 मेंबर हमारे पास में अलग से थे और मुझसे पार्टी ने जो आश्वासन दिया है कि आप को टिकट मिलेगी। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास भी है और मुझे आश्वासन दिया है कि मैं गोवर्धन विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ूंगा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अगर आप मैदान में होते हैं, तो आपकी जीत का समीकरण क्या है? देखिए, जीत का समीकरण सीधा है कि हमारा राष्ट्रीय लोक दल का जो परंपरागत वोट है, उसके अलावा करीब 40,000 वोट मेरे पास में ऐसा व्यक्तिगत वोट है जो मुझे ही मिल सकता है और किसी प्रत्याशी को नहीं मिलेगा। जैसे हमारे ठाकुर समाज के लोग हैं, वो हमारा बेस वोट ही है। मेरा समर्थक मेरे जो ज़्यादा हैं वो ठाकुर समाज से ही हैं। दूसरे हमारे पास में सविता समाज है, गोला समाज है और कई ऐसे लोग हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं, उनके लिए हमने काम किया है और वो लोग मुझे ही वोट देंगे। बाकी अगर किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो वो वोट उसको नहीं मिल पाएगा। बसपा भी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी, सिटिंग विधायक वहाँ बीजेपी के हैं, तो ऐसे में आपके लिए चुनौती नहीं है वहाँ पर चुनाव? ये तो आपको भी पता है कि सिटिंग विधायक कितने एक्टिव हैं और क्या क्या विकास कराए हैं और पूरी जनता जानती है, मथुरा जिला जानता है कि मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। मैं अपनी बात अपने आप इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं था। फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि जिला पंचायत से भी ज़िले में विकास होते हैं। आप ज़िले के किसी भी गाँव में चले जाइए, मेरे नाम का कम से कम एक नेम पट्टिका पत्थर मिल जाएगा कि ये विकास जिला पंचायत से हुआ है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक गोवर्धन क्षेत्र का सवाल है, एक समीकरण बनता है, हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि जातीय असर बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर चुनाव में। क्या मानते हैं कि जातीय आंकड़ों पर चुनाव होना चाहिए? नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पे गोवर्धन में जाट और ठाकुरों का जो समीकरण है और जो जाति हैं जो कम संख्या में हैं, सविता समाज है, बघेल समाज है, और जो हैं ये राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई लोग हैं, तो ये प्रत्याशी को भी पसंद करते हैं। और हम अपने आपको क्या, आपको ज़्यादा पता है कि जो कम संख्या के वोटर हैं, जिनकी जाति कम संख्या में, इनके वोट हैं कहीं 200 हैं, कहीं 500 हैं, उनकी अहम भूमिका रहती है। क्या माना जाए कि इस बार आपने मूड बना लिया है कि आप एनी हाउ चुनाव गोवर्धन से लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ने का तो बहुत इच्छुक हूँ, प्रबल इच्छा है मेरी कि चुनाव लड़ूँ, लेकिन पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। और जिताऊ प्रत्याशी के रूप में अगर देखना है तो मेरे से अच्छा विकल्प पार्टी के पास कोई है नहीं। आप अपने आप को जिताऊ प्रत्याशी कैसे मान रहे हैं? इसीलिए मान रहा हूँ कि 10 गांव मेरे जो फरे ब्लॉक के हैं उसमें मुझे 90% वोट मिलेगा, वो डिसाइडेड फैक्टर होगा। और आप जाके सर्वे करा लें पूरी गोवर्धन क्षेत्र में कि कौन प्रत्याशी अच्छा रहेगा, तो अगर आप 100 लोगों को पूछेंगे तो 80 लोग मेरे पक्ष में वोट देंगे कि हाँ, अनूप चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष में जो काम कराया है अब इस बार उनको विधायक होना चाहिए। एक बात, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अगर मैं विधायक बना तो विधायक के मायने क्या होते हैं, विधायक के कर्तव्य क्या होते हैं, अभी तक मथुरा जिले की जनता को ये पता नहीं है। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उनका वो होता है योगदान विकास में, वो मैंने लोगों को बताया, मैंने अपनी कार्यकारण प्रणाली से लोगों को समझाया। वो विधायक बनने के बाद भी मैं ये सिद्ध करूँगा कि विधायक के कर्तव्य और दायित्व तो ये होते हैं। क्या मानते हैं कि गोवर्धन क्षेत्र में जो गठबंधन प्रत्याशी है उसको गठबंधन का लाभ मिल सकता है? दूसरा, गठबंधन प्रत्याशी का चुनौतीपूर्ण किससे चुनाव होगा और उसका सामना किससे होगा? देखिए, गठबंधन का लाभ तो बहुत बड़ा मिलेगा। अच्छा। हाँ, दूसरा ये है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और किसान बहुत परेशान है। आपने देखा होगा डीएपी के लिए लाइन लगाई जा रही है, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, गोलियां तक चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, पैसा दे के भी खाद नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं, अभी भी कम किए हैं कुछ थोड़े बहुत चुनाव की वजह से। तो भाजपा ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों का जो धरना था वो भी समाप्त कराया है क्योंकि कृषि कानून वापस हो रहे हैं, पेट्रोल भी कम किए है, तो वो तो इस बात की दलील दे रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी दलील देते रहें, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट है, एमएसपी है, उस पर तो कहीं खरीदारी होती नहीं। आप भी जाके देख लीजिए, मंडी में आज भी धान केंद्रों पे सूना पड़ा है, एक भी खरीदार है ही नहीं। वहाँ पे सब नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति की जा रही है। वो जो है पूरी तरह किसान का माल एमएसपी पे सरकार खरीदे और उसको बाज़ार में बेचे। क्योंकि आपकी पार्टी का सपा से गठबंधन हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात करें, क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना लाभ मिलेगा और बीजेपी कितनी प्रभावित होगी? देखिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर यहाँ से देखा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा गठजोड़ पैदा हुआ है सपा और लोकदल का, तो जो किसान है मूल रूप से, चाहे वो किसी जाति का है, वो आज लोकदल के साथ में, और सपा का भी परंपरागत वोट है। भाई, अखिलेश जी का जनाधार है, अखिलेश जी ने अपने समय में बहुत बड़े कार्य कराए हैं, विकास के कार्य तो कराए ही हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो उसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ में समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी को बहुत बूस्टर डोज मिली है और अभी भी कई दल इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि समाजवादी और लोकदल का गठजोड़ है, बहुत गुल खिलाएगा। आरएलडी कितनी सीट मान रहे हैं इस बार आप? देखिए, हमें करीब 36 सीट जैसा अखबार में और न्यूज़ में देखा गया है, दी गई हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा 99% जो प्रतिशत है वो पूरा होगा। इस बार सरकार भागीदारी होगी आरएलडी की? सुनिश्चित, अगर सपा सरकार बनती है तो हमारी भागीदारी निश्चित रहेगी और जयंत चौधरी शायद डिप्टी सीएम बन सकते हैं।
धन्यवाद। समय साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी। आपने सुना अभी कि गोवर्धन से वो अपने विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी का जो आदेश होगा उसका भी पालन किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बातचीत में कहा है कि इस बार गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उनकी प्रबल इच्छा है। देखना होगा कि पार्टी इनको टिकट दे पाती है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल अनूप चौधरी ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है गोवर्धन क्षेत्र में। लोगों से जनसंपर्क भी वो कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भी वो भाप रहे हैं। बहरहाल वो चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।